सो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करनी है, organic chemistry is about the compounds containing carbon. Not hydrogen. There are many organic compounds जिसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट भी नहीं करता, बट कार्बन में भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स. सो इनके अलावा all carbon containing compounds are organic compounds. As simple as that. So हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम बेसिक वही पढ़ेंगे जो आपको आना चाहिए. Now जब हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस जो इन द कोर्स ऑफ ओ लेवल्स हम पढ़ते हैं, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट alkanes, alkenes, alcohols, carboxylic acids, esters and polymers. So this is all about organic chemistry. इसमें सबसे important part will be regarding the naming of organic compounds या isomers. और इसमें भी हम सीधा टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे. हम एक लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे, जितना आ सकता है उस पे जाएंगे. एंड वी विल डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे हाथ बड़ी अच्छी कंपाइलेशन हुई है, पर वो लेट है. नाउ सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद दी फैमिलीज जो हमने देखी है, एल्केन, इनके लिए टर्म यूज होती है व्हिच इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? इसकी डेफिनेशन पेपर में बहुत कॉमनली आती है, लाइक बहुत ज्यादा कॉमनली. इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same. अब सेम के नीचे तीन हेडिंग्स आएंगे. सेम जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, यस, वो अगला है, वो डिफरेंट है, डिफरेंस है. फंक्शन ग्रुप एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टीज. बट डिफरेंट, अब दो डिफरेंसेस होते हैं होमोलोगस सीरीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज and they are differentiated by a CH2 group, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि how does CH2 group का concept falls in place. और होमोलोगस सीरीज में 3 सिमिलैरिटीज हैं, 2 डिफरेंसेस हैं. अब इसको भी डिस्कस करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते. व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? फॉर्मूला of carbon and hydrogen ratio. Functional group, a group that takes part in a reaction. अब यहां से एक बात बता रहा हूं, ध्यान में बिठा लो, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, आई रिपीट, only the functional group participates in a reaction. Carbon chain does not participate, only functional group reacts. एंड अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज में
और एक होमोलोगस सीरीज में सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी क्योंकि सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप्स है। ड्यू टू द सेम तो क्या हो गया, सो दिस इज अबाउट होमोलोगस सीरीज। एंड ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी, डेंसिटी। तो एक होमोलोगस सीरीज में दैट इज व्हाट वी हैव। वालेकुम सलाम काशा, सॉरी मैंने पढ़ा। तो दिस इज होमोलोगस सीरीज। अभी हम इन्हीं बेसिस पे हर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। नाउ तो लिख लो। Now let's talk about the first type of organic compounds, which is, give me a minute. तो सारे स्कूल में मॉक शुरू हो गए, बच्चों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी। नाउ ऑर्गेनिक की अभी होमोलोगस सीरीज पे नहीं आए, बट दिस इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन कई दफा पेपर में आ चुकी है। जब भी हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना है, दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ओनली का वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। और बहुत से कंपाउंड है जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन होती है, बट ओनली जिसमें हो दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं, इसमें से दो हमारे सिलेबस में है, फिर भी हम तीनों की बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले आता है एल्केन, फिर आता है एल्कीन, और देन आता है एल्काइन। एल्काइन बस वैसे ही पढ़ा रहा हूं बिकॉज पेपर्स में कई दफा इसका मेंशन आ जाता है और आपको हर चीज खुद डिराइव करनी पड़ती है, आपको सब कुछ गिवन होता है, बट एक दफा पढ़ा हो तो बेहतर है। मैं काट भी दूंगा इसको लिखने के बाद। एल्काइन हमारे सिलेबस में नहीं है। एल्केन only contains carbon carbon and carbon hydrogen bonds. Alkene contains carbon carbon double bond, while alkyne has carbon carbon triple bond. एल्कीन की जब हम बात करें, एल्कीन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों हैं, दोनों ही अनसैचुरेटेड में आते हैं।
अगर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करना है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सैचुरेटेड इज समथिंग जिसके अंदर देयर इज नो डबल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड इज समथिंग व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. You have to write the definition as well. जब definition की बात है, saturated hydrocarbon क्या है? That contains no carbon carbon double और ट्रिपल बॉन्ड, और unsaturated contains carbon carbon डबल या ट्रिपल बॉन्ड. Now we move forward to it. हमारी first, अच्छा, as I said, we will not be doing alkyne. तो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से. जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, alkenes are saturated hydrocarbon. अब अगर हम जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप और वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जो हमने ऊपर बात की, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? जी, क्या फंक्शनल ग्रुप है एल्केन के पास? नो फंक्शनल ग्रुप. एल्केन इज द ओनली क्लास जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. आई डोंट नो ये इतनी बुरी तरह टूट टूट के क्यों लिख रहा है आज. नो फंक्शनल ग्रुप. इसका जनरल फॉर्मूला इसी बेसिस पे हम लिखेंगे. CnH2n+2. एंड नो फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सॉरी, C2 लिख दिए, Cn है. They are unreactive. So alkanes are unreactive. That is something we know about alkanes. अब we have the functional group. इनका कोई functional group नहीं होता. General formula is CnH2n+2. अभी इसको अप्लाई करते हैं. And chemical property they are unreactive. अब हम सबसे पहले इनकी नेमिंग पे आते हैं. हमें पता है जनरल फॉर्मूला इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नेम ends with एन. इनका नाम हमेशा एन पे एंड होगा. So now when we talk about organic chemistry, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया. एन क्या है यहां पे? नंबर ऑफ कार्बन. तो हमारे पास अब एन की वैल्यू है. अगर एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. वैसे 4 तक आपके सिलेबस में उसके आगे है नहीं,
फ्रॉम 5 6 7 8 तक कर लेते हैं। आपका सिलेबस से 4 तक रिस्ट्रिक्टेड है। सो जब भी एक कार्बन होगा, नाम में हमेशा एक कार्बन की वजह से आता है मेथ, नॉट द मेथ। ये मेथ डिफरेंट है। 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट, आगे पेंट, हेक्स, आगे मैथ्स वाले हैं, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। वैसे तो आगे नोनेन डेकेन भी होता है, बट वो होगा तो पेपर में गिवन होगा। ये कार्बन नंबर की वजह से, बट क्योंकि हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, ऑल द नेम्स विल एंड विद एन। अब फॉर्मूला क्या होगा इनका? वी विल यूज द जनरल फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला पर्पसेस। CnH2n, अगर C1 है तो H will become 2 into 1 plus 2, CH4, मीथेन। अगर C2 है तो H will be 2 into 2 plus 2, तो 4 plus 2, C2H6। प्रोपेन C3, H2n, n तो 3 है, सॉरी, प्लस 2, तो 6 plus 2। अगर हम नोट करें तो एक स्पेशल पैटर्न चल रहा है कि डबल करके 2 ऐड कर दो। ब्यूटेन C4 डबल किया 8, 8 में 2 डाला 10, पेंटेन C5 डबल किया 10, 2 ऐड किया 12, H14। और अगर लेट्स से इसी जनरल फॉर्मूला में हमारे पास आ जाते हैं 17 कार्बन, तो C17 H2 into 17 plus 2, तो 34 plus 2। तो हमें एक फॉर्मूला देख के पता लग जाता है कि वो एल्केन है या नहीं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, C52 H104, they are the exact double. This does not follow, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपने ऐसी रीजनिंग लिखनी होती है कि वो किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। CnH2n plus 2, hence not an alkane। तो आपने जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे बताना है कि कोई चीज एल्केन है या नहीं। अब आगे जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट। सो सर, इस पॉइंट को एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। सॉरी, इस पॉइंट को एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, देखो एल्केन्स वाला। ऊपर मैंने देखा 104 डिवाइडेड बाय 52 किया तो सिंपली 2 आया। दिस फॉलोज CnH2n फॉर्मूला, नॉट ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता तो ये होता C52H106। तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं हुआ अभी, तो ये तो बात गलत हो गई। अगर ये होता तो एल्केन होता, ये होता तो एल्कीन, जो कि हमने भी पढ़ना है। क्योंकि ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं होता, इस फॉर्मूला पे, तो ये एल्केन नहीं है बस। देन टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, हमने पहले भी किया, shows the actual number of atoms in a molecule। सर टाइप्स ऑल्सो, सॉरी, टाइप्स भी दिखाता है ना सर? समझ नहीं है क्या कह रहे हो? टाइप सर। आई कैन गेट इट। 5, जी सर, टाइप्स इसकी। हाँ जी, टाइप्स क्या वो भी बोल तो रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ नंबर्स के साथ ये टाइप्स भी एटम्स की दिखाता है ना?
नंबर्स के साथ टाइप क्या? सर टाइप्स भी दिखाता है ये। आई डोंट गेट योर पॉइंट बेटा। नंबर के साथ टाइप का क्या होता है? सर ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना बुक में हाँ जी। कि टाइप्स भी नंबर्स के साथ टाइप्स भी आइटम्स की दिखाता है ना मॉलिक्यूल। नहीं, किस नंबर की बात कर रहे हैं हम? एक्चुअली सर आई थिंक आई एम रॉन्ग, सॉरी। हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, ये 2 आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं या क्या? नहीं सर, वो जो फॉर्मूला लिखा होता है बुक में, वो उसमें ये लिखा होता है कि नंबर ऑफ एटम्स के साथ टाइप्स भी दिखाता है इसकी। नंबर ऑफ एटम्स के साथ टाइप? जी सर। नंबर ऑफ एटम्स क्या मतलब? सर यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा अच्छा, वो नहीं नहीं नहीं, वो लिखने लिखो ना लिखो, अच्छा आप इसकी बात ही कर रहे हो। खाली नंबर ऑफ एटम्स भी कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें असल मार्क है एक्चुअल नंबर का, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। आप टाइप्स कह सकते हो कि हम सी और एच को अलग अलग लिख रहे हैं, बट वो ना भी लिखो तो ठीक है। मार्किंग स्कीम में हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा मार्क। उसके बाद आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। empirical formula shows the simplest whole number ratio of atoms in a molecule. Like for instance, हमने पहले भी किया, अगर C2H6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का, बट इसका रेशो क्या बनता है? 2:6, 1:3। तो इथेन का बन गया CH3 इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। एल्केन का ये है, मीथेन का ये है, लेकिन मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, इट कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई। ब्यूटेन C4H10, इसका बनेगा C2H5। So that is how it can change. Now let's talk about the more important one जो हमने ऑर्गेनिक में करनी है। सबसे पहले आती है, पहले डिस्क्रीट फॉर्मूला कराता हूं। Shows all the bonds between the atoms, यानी जितने भी बॉन्ड हैं उनको शो करना है। कैसे? अब ये C2H6 हम इसे कैसे शो करेंगे? ऐसे हम हर कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे विद हाइड्रोजन, एंड रिमेंबर कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनने चाहिए फॉर अ डिस्क्रीट फॉर्मूला। कार्बन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स। CH4 है, ऊपर वाले ही बना रहा हूं। और अगर ब्यूटेन का बनाना है तो पहले 4 कार्बन की चेन बनाएंगे हम, सो दिस इज अ डिस्क्रीट फॉर्मूला। बट जो ज्यादा ट्रिकी होता है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्केन का तो आसान है, इट विल बिकम ट्रिकियर आगे एग्जाम्पल से, बट एल्केन में भी थोड़ी सी ट्रिक आती है एक जगह पे। लाइक फॉर इंस्टेंस इसका ऊपर वाले का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH3 ओनली कार्बन चेन
and the elements are shown no bond is shown. तो हमने से बताया कि दो कार्बन है, कार्बन चेन बन गई। और ये अब ब्यूटेन का कैसे बनेगा? ब्यूटेन का होगा CH3 CH2 CH2 CH3। बट थोड़ा सा ट्रिक पे जाते हैं, एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं इसकी ब्रांच बनी हुई है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा? CH3 ये वाला आ गया, नो बॉन्ड CH2 ये वाला आ गया, CH। नाउ आई विल यूज अ ब्रैकेट to show this branch. This goes in bracket. And आगे CH2 CH3। पर ब्रैकेट के एक और यूज हो सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, what does this bracket stand for? देखो एक बड़ी चीज का ध्यान देना है बच्चों कि अगर CH3 है, हमारा CH3 है तो दैट इज ऑलवेज अ ब्रांच, क्योंकि C के पास सिर्फ एक बॉन्ड खाली बचे कि वो ब्रांच बन सके। बट अगर CH2 है तो इसके इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। So CH2 in a bracket, this shows repetition and this shows branch. Repetition का मतलब क्या है कि this is actually CH3 CH2 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 CH3। ये जो चार आ रहे हैं इसको हमने समेट के एक ब्रांच में बना दिया, एक ब्रैकेट में। सो दैट इज द डिफरेंस। और अगर CH3 आ रहे हैं तो वो ब्रांच है, और अगर सारे कंडेंस होके आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने रेपिटेशन को कंडेंस कर दिया कि CH2 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 को लिखने की जगह उसको एक बना दिया विद द 4 एज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, यानी दो ब्रांचेस हो गए। हाँ तो आ सकता है, तीन वाला भी आता है, ये देखो एक ही ब्रांच के साथ दो क्या? ये देखो CH3, अब इसके साथ भी CH3 और इसके साथ भी CH3। अच्छा एक सेकेंड, साइक्लिक कंपाउंड आया आपके पास, ये वाला कह रहे हो? अच्छा ये आप इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते, साइक्लिक साइक्लोएल्केन्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में पूरी तरह नहीं है, और ये CH3 नहीं हो सकता कभी भी। नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं आ सकता। मतलब जो भी चीज होगी आप इसको देख के एक्सट्रैक्ट करोगे। मतलब मैं कह रहा हूं इसका आपसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं पूछ सकते बिकॉज इट्स अ साइक्लिक कंपाउंड, और ये CH2 होता है बिकॉज हर कार्बन एक तरफ बॉन्ड बना रहा है। तो ये होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बन सकता, बना ही नहीं सकते। अच्छा, नाउ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। हम जब रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 रिएक्शन जो एल्केन्स अंडरगो करते हैं। पहला कंबशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन एंड तीसरा क्रैकिंग। कंबशन क्या है? when an element
or a compound burns in air to give energy, and ये हमेशा क्या होता है, एक्सो। ऑर्गेनिक में दो तरह की कंबशन होती है, ए कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन कब होती है, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर होती है एंड प्रोडक्ट्स आर so for instance we have CH4 burning in oxygen, we get CO2 plus water। अब इसको बैलेंस करने पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, बैलेंस, इधर 4 हाइड्रोजन इधर 2 2। अब ऑक्सीजन की बारी, 2 ऑक्सीजन इधर 2 उधर, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। जब इथेन पे जाते हैं हम, we get same carbon dioxide and water। बैलेंस करने जब आते हैं तो पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड को करना है, यहां पे 2 आ जाएगा, ये 2 है, यहां पे 6 है तो यहां पे 3 आ जाएगा। नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी हैव, 4 इधर 3 इधर 7। अब रिमेंबर हमने इसका सिर्फ 1 मोल रखना होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते। सो रादर हम इस इक्वेशन में वी गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग, हम ऑक्सीजन में डेसिमल या फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। In order to get 7 here, I multiply this by 3.5 या 3 by 1/2 या 7/2, just because ताकि ये 1 रहे। This is complete combustion। Incomplete combustion क्या है, when limited air is there, अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आ गई है, इसमें प्रोडक्ट्स हमारे कंफर्म है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। दिस टाइम इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास आ रहा है फॉर इंस्टेंस CH4, आपको बताया क्या होगा कि लिमिटेड है, अदरवाइज जब भी कंबशन होगी वो कंप्लीट कंबशन होगी। तो CO प्लस H2O अल्टीमेटली फॉर्मिंग, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 तो 1.5। आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ताकि अगली क्लास में उसको डिटेल में दोबारा बात करें। सब्स्टिट्यूशन क्या है, आसान लफ्जों में इट्स डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो एल्केन इतना अनरिएक्टिव है कि या तो उसको आग लगानी पड़ती है कंबशन, या उसको सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, Cl2 reacts with
alkanes, but in the presence of कैटलिस्ट क्या होता है इसमें? तो कैटलिस्ट नहीं होती। यूवी लाइट बॉन्ड ब्रेकिंग में फायदा देती है। यूवी देखो एक्ट इसको कैटलिस्ट नहीं कह सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड यूवी लाइट की वजह से अगर यूवी लाइट आ रही है तो दिस इज अ फोटोलिटिक रिएक्शन। ये आईजीसीएसई में कई दफा पूछा जा चुका है, मैं कहीं भी लिखवा देता हूं। एंड देयरफॉर लाइट की वजह से अगर रिएक्शन हो रहा है, लाइट आ रही है तो रिएक्शन हो रहा है, एंडो या एक्सो? एंडो। यस, फोटोलिटिक की वजह से, लाइट की वजह से हम बॉन्ड तोड़ते हैं। फोटोलिटिक, फोटो लाइट, वी ब्रेक अ बॉन्ड ड्यू टू लाइट। ठीक है, सो इसमें होता ये है, alkane reacts with chlorine, यहां पे UV and CH3Cl plus HCl। अब इसमें याद क्या रखना है? रिमेंबर 1 Cl from Cl2 goes to alkane and other forms HCl। The number of Cl2 and HCl is always equal। कल इसी के आगे करेंगे, इसकी गलत रिएक्शंस भी करेंगे और सही रिएक्शंस भी करेंगे। So that is all for the day।